Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज का हमारा टॉपिक है एनवलप। एनवलप हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर में शेखावटी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है यहाँ से। सो एनवलप के जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित में बनते हैं। सो अगर एनवलप की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ से एनवलप की डेफिनेशन देखेंगे। बेसिकली एनवलप होता क्या है एंड देन यहाँ से इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से अगर हम वन बाय वन शुरू करें तो यहाँ से अगर हम एनवलप की बात करें, एनवलप होता है हमारे पास वो वक्र, ऐसा कोई वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करे। यहाँ से यह हमारे पास जैसे कोई वक्र है तो उसके प्रत्येक सदस्य अर्थात यहाँ से इस वक्र कुल में जितने भी वक्र आएंगे उन सबको स्पर्श करते हुए, यहाँ से जैसे ये वक्र है इस पे जितने भी बिंदु हैं यहाँ से इन सबको स्पर्श करते हुए अगर हम रेखाएं बनाएं तो इन सारी रेखाओं को अगर आपस में मिला देंगे तो एक हमारे पास नया वक्र बनेगा और जो वक्र होगा इस वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करेगा। तो ऐसा वक्र हमारे पास क्या कहलाएगा? एनवलप। सो एनवलप होगा हमारे पास, कोई भी एक वक्र बनाएंगे उस पर स्पर्श रेखाएं बनाते जाएंगे और स्पर्श रेखाओं को मिलाकर एक नया वक्र बनेगा उन सभी स्पर्श रेखाओं से जो प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करती हुई जाएगी, और जो नया वक्र बनेगा वो भी पुराने वक्र के प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करेगा। सो यहाँ से जरूरी नहीं है हम सारे जो वक्र दिए हुए हैं उनका डायग्राम ट्रेस कर सके। तो इस केस में हम यहाँ से कुछ विधियां काम में लेते हैं, उन मेथड्स को काम में लेके हम यहाँ से एनवलप ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम वन बाय वन अगर क्वेश्चन डिस्कस करते चले, सो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल्स टू ए है। अब यहाँ से हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसके सापेक्ष एनवलप ज्ञात करना है और अल्फा हमारे पास यहाँ से पैरामीटर है। तो या तो सबसे पहले इसका डायग्राम ट्रेस करो, डायग्राम ट्रेस करने के बाद प्रत्येक बिंदु से हम स्पर्श रेखाएं बनाते जाएंगे और इन स्पर्श रेखाओं को मिलाकर एक नया वक्र बनाएंगे, उससे हम एनवलप निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक मेथड और होता है, यहाँ से हम इसका अल्फा के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। सो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। अगर अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोस अल्फा का डिफरेंशिएशन साइन अल्फा आएगा। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोस अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स साइन अल्फा, और साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन कोस अल्फा, सो वाई ऑफ कोस अल्फा हो जाएगा। और ए हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो यहाँ से इसका अवकलन आ जाएगा 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से जो पैरामीटर होता है उसे हमने गायब करना है, अर्थात इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके उस पैरामीटर को हटाना है इक्वेशन से। सो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर देंगे और इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर कर देंगे, फिर इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। सो फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ एक्स साइन अल्फा प्लस वाई ऑफ कोस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सो इसे हम केवल ए स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2xy कोस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ से a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। सो यहाँ से यह आ गया। अब यहाँ से अगर देखें तो प्लस ऑफ 2xy साइन अल्फा कोस अल्फा से माइनस ऑफ 2xy साइन अल्फा कोस अल्फा कट जाएगा। और यहाँ से अगर इन दोनों पदों को हम देखें, यहाँ से इन दोनों पदों से अगर हम यहाँ से देखें तो इन दोनों पदों से हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर को माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार इन दोनों पदों से हमारे पास यहाँ से वाई स्क्वायर को माना जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर हम अलग अलग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 के बराबर होगा तो केवल एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से वाई स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से ए स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया। और ये हमारे पास वृत्त का समीकरण है, वृत्त का समीकरण। और वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिज्या हमारे पास ए है, तो ये हमारे पास एनवलप का समीकरण आ गया। ठीक इसी प्रकार अगर हम दूसरे समीकरण को देखें, यहाँ से हमने अल्फा को हटाया क्योंकि अल्फा पैरामीटर था और अल्फा हटते ही हमारे पास एनवलप का समीकरण आ गया। ठीक इसी प्रकार हम चलते हैं यहाँ से हमारे दूसरे प्रश्न पर। तो यहाँ से इसी तरीके से अगला प्रश्न हमें कहता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की ध्रुवांतर रेखा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का एनवलप हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर तो हमें यहाँ से ये दीर्घवृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमने ये दीर्घवृत्त बना लिया। यहाँ से
अब इसकी ध्रुवांतर रेखा अर्थात मूल बिंदु से जाती हुई रेखा हो जाएगी। ये रेखा हमारे पास इसकी ध्रुवांतर रेखा हो गई। अब इस ध्रुवांतर रेखाओं को हमें व्यास मानकर एक वृत्त की रचना करनी है। तो अगर हम इस ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर एक वृत्त बनाए तो इस वृत्त का एनवलप हमें ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ से इसे हमें व्यास बनाना है तो हम जानते हैं दीर्घवृत्त पर हमारे पास किसी भी बिंदु के अगर निर्देशांक हम लिखें तो यह लिखे जाएंगे a cos थीटा प्लस b साइन a cos थीटा और b साइन थीटा। एक्स वाई के निर्देशांक यही लिखे जाएंगे और मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ से ध्रुव के निर्देशांक है जो इस दीर्घवृत्त के सापेक्ष ध्रुव होगा हमारे पास मूल बिंदु 0 0। तो हम जानते हैं हमारे पास यहाँ से कोई भी वृत्त बनाना हो जिसके यहाँ से सिरे हमारे पास दिए गए हों x1 y1 और x2 y2। अगर ये हमारे पास व्यास के सिरे हैं तो वृत्त का समीकरण हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा x माइनस x1 गुणा x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 गुणा y माइनस y2 बराबर 0 आएगा। ये हमारे पास वृत्त का समीकरण आएगा। तो अगर यहाँ से देखें एक सिरा हमें 0 0 दिया गया है, दूसरा सिरा a cos थीटा और b साइन थीटा दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम वृत्त का समीकरण लिखना चाहेंगे ये आ जाएगा x माइनस a cos थीटा गुणा x माइनस 0 प्लस y माइनस b साइन थीटा गुणा y माइनस 0 बराबर 0 आ गया। इसे यदि हम आगे सरल करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x गुणा x माइनस a cos थीटा प्लस y गुणा y माइनस b साइन थीटा बराबर 0 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से थीटा हमारे पास प्राचल की तरह काम आएगा। अगर थीटा यहाँ से एज अ प्राचल ट्रीट होगा तो अगर हम यहाँ से इसका समीकरण लिखें, पहले हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आएगा हमारे पास ए एक्स कोस थीटा। इसी तरीके से y को गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बी साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। इसे यदि हम सरल कर ले हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इनका पक्षांतरण कर देंगे ए एक्स कोस थीटा प्लस वाई बी साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन से डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन से कोस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, तो ए एक्स साइन थीटा साथ ही आएगा माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, प्लस यहाँ से आ जाएगा वाई बी कोस थीटा आ जाएगा बराबर आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, उसका अवकलन आएगा 0। तो यहाँ से ये आ गए हमारे पास समीकरण 1। इसी तरीके से ये आ गए हमारे पास समीकरण 2। समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर करके हम यहाँ से जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, पहले समीकरण के स्क्वायर से ए स्क्वायर कोस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 2a बी एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा आएगा। इसी तरीके से यहाँ से हमारे पास अवकलन आएगा प्लस इसी तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस ऑफ यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2ab एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा आएगा बराबर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 का और 2 का स्क्वायर करके हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें प्लस 2ab एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा माइनस 2ab एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा से कट जाएगा और यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन आते ही यहाँ से हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर आएगा। यहाँ से आएगा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें ये समीकरण, इस पूरी समीकरण में यहाँ से ये समीकरण आ गई हमारे पास थीटा से रहित, थीटा हमारे पास प्राचल था। अब इस समीकरण में थीटा कहीं नहीं है नहीं, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास अभिष्ट एनवलप का समीकरण है जो हमें यहाँ से ज्ञात करना था। सो आज की इस वीडियो में हमने 2 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं एनवलप के। अगले वीडियो में हम और प्रश्न डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।